और सुनो, और क्या, और कौन से देश में क्या बढ़िया खाने के बारे में बताओ यार कुछ। आप सब खाते हो? खाने को बढ़िया यार यूजुअली आई हैव कुक्ड इन एयरबीएनबीज ओनली, नहीं तो बहुत पैसे खर्च हो जाते क्या हैं आप अदरवाइज। ये वो वाले जाते हो, पैक्ड फूड्स ले नहीं जाते हो? वहीं पे जाके यूरोप मोस्टली ऑल्सो तो एयरबीएनबीज बुक करो, किचन का एक्सेस होता है, तुम ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करो, सब्जियां वगैरह खरीदो, पास्ता खरीदो, व्हाटएवर इज इजी टू मेक एंड यू पैक फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। इट सेव्स यू सो मच मनी। वाह यार, हेक्टिक नहीं होता पर ये? नहीं, मज़ा ही आता है, अच्छा ही लगता है। इट्स आई मीन इट्स नाइस एंड इफ नॉट दैट यू कैन टेक पैक्ड फूड, मतलब मसाले वगैरह कभी कभी लेके जाती हूँ मैं घर से कि वहाँ पे ना एक्स्ट्रा खरीदने पड़े। इट्स अ ग्रेट वे टू सेव अ लॉट ऑफ जैसे आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ अभी चलाते हो वहाँ पे, तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज लगती उसमें फॉर्मेलिटीज कुछ नहीं, इंडियन बट आप ड्राइविंग राइट लाइसेंस हैंड लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज स्टार्टिंग में होता है। एक बार मैं गलत रोड पे घुस गई थी और फिर आगे से बस आ रही थी, हॉर्न मारा था। हॉर्न अगर तुम्हें यूरोप में किसी ने मारा था तो तुमने बहुत बड़ा मैस कर दिया। मतलब गाली है वो, गाली है वो बेसिकली। और या और इट्स एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट, यू गेट यूज्ड टू इट वेरी सून। बस रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। चालान बहुत कटे हैं मेरे, जब स्पीड लिमिट देखी नहीं और बिल्कुल लाइक। कितने के चालान भरे हैं तुमने? 40,000 के। फ्रांस में 40,000 के फाइन भरे। जो तुमने खाने में बचाए सारे तुमने वहाँ दे दिए। मतलब उस ट्रिप पे तो बहुत ही, मतलब मैंने देखा ही नहीं क्या स्पीड लिमिट है, चला रही मैं 180 पे एंड मतलब उस टाइम पे आई थॉट 180? वहाँ की रोडें भी तो ऐसे देखे ना इंसान भाई। क्या रोड्स हैं उधर, स्पेशली जर्मनी का के ऑटोबान्स, ओह माय गॉड। मतलब वो एक इकलौती, वहाँ पे स्पीड लिमिट नहीं होती। सो वहाँ पे तुम्हें दिखता है स्पीड है, स्पीड पे स्लैश लगे हैं कि इसके बाद स्पीड लिमिट नहीं है। सो आई वाज वंस ड्राइविंग एट 180, देयर वाज अ कार दैट ओवरटुक मी, ही वाज प्रॉब्ली ड्राइविंग एट 230 और 200 और समथिंग। लाइक क्या मतलब पूरा ही पंजा दबा रखा। क्रेजी। गड्डी न जान। और म्यूजिक कैसा बजता है वहाँ, मतलब लोकल जो वो होते हैं क्या? इंग्लिश काफ़ी बचता है। इवन लाइक प्राग, आई वाज टेलिंग यू बिफोर वी स्टार्टेड, प्राग पार्टी वाज इनसेन। लाइक यू नो, एंड यूरोप में सबसे अच्छा है लाइक यू वोंट सी पीपल वेरी ड्रेस्ड अप। इट्स नॉट जितना यहाँ पे ऐसा ना कि एंट्री नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे इफ़ यू लाइक जस्ट गो एंड यू आर फाइंडिंग म्यूजिक एंड यू जस्ट वांट टू गो एंड डांस, यू पिक अप अल्कोहल फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स देयर। वहाँ तुम रोड्स पे चलो मस्त, तुम पीते पीते जाओ किसी बार में जाओ एंड जस्ट हॉप ऑन हॉप ऑफ वेरेवर यू वांट टू गो। तो वो ऐसे नहीं कहते बाहर की ड्रिंक्स अलाउड नहीं है? नहीं मतलब हम पी के फिर अंदर चले जाते हैं ना। अच्छा, प्री बूज कर लेते थे यार। पर फिर अंदर पीने की टेंशन होती होगी, अब यहाँ भी लेनी है। हाँ, कई बार कहते हैं ना अंदर कुछ लो ऐसा। सो द थिंग इज, जैसा क्लब्स में दैट यू थिंकिंग, वो वहाँ पे थोड़ा अलग होता है। लाइक स्पेशली दीज लोकल स्मॉलर प्लेसेस, यू पीपल आर जस्ट कमिंग, देयर चिलिंग। इतना कुछ there's not a lot of rules there in Europe. Yeah, so like people are just, everyone is just behaving one way. It's very nice. और इंग्लिश वो बोलते हैं भाई तू कहीं यहीं के भी लो, ये रख के आओ अभी, इसे खाली कर। थाईलैंड वाले तो वो सभी निकलवा लेते हैं जेब से। उनका बस चले तो सुट्टा जो बाहर से आया, जो अलाउ कर लेते हैं वो भी ना करें। मैं पूछ रहा था कि तो सब लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं यूरोप में, या फिर आपको ट्रांसलेटर चाहिए हर कंट्री का अलग, हर कंट्री का अलग? See, Google Translate पे it's very easy, but see if you go to like smaller towns and थोड़े शहरों विलेजेस में जाओ तो वहाँ तो ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे नॉट एवरीवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो मोस्टली हाँ, जर्मनी में भी मोस्टली टॉक हाँ चलती है। ओके। और करेंसी सबकी सेम है, यूरोज ही चलते हैं या फिर सबकी अपनी अपनी है? यूरो मैक्सिमम जगह चल जाती है, सो देयर इज नो इशू देयर। कार्ड्स यूज करो, कैश लेके किसको जाना है यार। कोई ऐसी कंट्री तो जो तुम रिकमेंड करो ऑडियंस को, यार यहाँ तो जाओ मतलब यूरोप में कोई एक जगह? स्विट्जरलैंड, क्लासिक आंसर, बट स्विट्जरलैंड आई नो, बट वो बहुत महंगा है, ऐसा भी है। स्विट्जरलैंड हाँ महंगा है, बट पैसे सेव करके जाओ। लाइक आई वुड से लाइक इट्स ब्यूटीफुल। अरे कपल वाली ज्यादा जगह नहीं है कि? नहीं एज लाइक इवन एज फ्रेंड, डूड स्विट्जरलैंड इज ब्यूटीफुल यार, बहुत बहुत मस्त है। हम जाने वाले, तो हमें बताओ कहाँ जाना चाहिए? एक्चुअली यू नो कोपेनहेगन was a very nice city that I really liked. कोपेनहेगन बहुत अच्छा लगा था मेरे को डेनमार्क में। इवन एम्स्टर्डम वाज फन। एम्स्टर्डम में खाने के ऑप्शंस मिले। स्विट्जरलैंड का पर्टिकुलरली पूछ रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हो ना कपल वाली नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ हम लोग कहाँ जा सकते हैं वहाँ? सी ज्यूरिक इज नाइस, ज्यूरिक में पार्टी अच्छी होती है। ज्यूरिक में क्या नाम है क्लब? मेरे को एक भी क्लब का नाम नहीं याद आज जहाँ पे भी मैंने पार्टी की है। इन्हें बताओ क्लब का नाम, कौन सी बियर? भाई जाना है ना ज्यूरिक, जा रहे तो पता करके जाओ। एक तो यूरोप जाके तो द बेस्ट पार्ट इज गोइंग टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड जस्ट लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दे हैव एंड द वैरायटी ऑफ अल्कोहल। वो देख के इतना अच्छा लगता है, ये फ्लेवर बियर, ये फ्लेवर कुछ इट्स दिस सो मच, इट्स अमेजिंग।
बहुत मजा आता है। मतलब मेरा पूरा ग्रोसरी स्टोर जाके खरीदना, मेरे को सब्जियां होती है बट मैं आधा मेरा ट्रे दारू से भरा होता है। इट्स अमेजिंग। सही जगह जा रहे हैं हम, सही जगह जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इंडिया में होना चाहिए कल्चर, पर यहाँ मुश्किल है थोड़ा, यहाँ ज्यादा ही कुछ बेवड़े हो जाते हैं ना लोग, पी पा के नाली में गिर। अबे वहाँ ज्यादा क्रेजी होते हैं भाई, वहाँ पे भी वहाँ पे उल्टी, वहाँ तो नंगे हो जाते भाई, हैं। वहाँ पे बीवियों को नहीं मारते, यहाँ पे जा घर जाके बीवियों को पेलना, कुछ कर देना। तुझे क्या मतलब उससे, तू मारेगा? लेकिन रिस्की है, इंडिया में रिस्की है। ठीक है, ज़्यूरिख में जाए हम लोग, वहाँ पार्टी करें। ज़्यूरिख इज नाइस, हाँ, बट हाँ विद दिस दैट्स इफ यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड। कोपेनहेगन बहुत सही, इट्स अ वेरी यंग। पर वो डेनमार्क में है। डेनमार्क में है। स्विट्जरलैंड डेनमार्क के पास में ही है? नहीं, अच्छा, दूर है। बट हाँ वो यूरोप में सब एक्सेसिबल है, एक फ्लाइट लेनी है बस। इट्स अमेजिंग। यूरोप वैसे एक्सेसिबिलिटी वाइज बहुत सही है। और जर्मनी यार, अक्टूबर फेस्ट के टाइम जाओ, बियर जो बहेगी वहाँ पे, ओह। एंड जर्मनी में एवरीवेयर यू गो देयर लाइक बियर गार्डन्स, लाइक छोटी छोटी जगह। कौन सी सिटी में? बर्लिन में? बर्लिन आई हैवंट बीन, बट फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, जितना मैंने देखा है, इट्स रियली नाइस। छोटी छोटी जगह। मेरी बहन जर्मनी में पढ़ाई कर रही है वो, तो उसका तो यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे इंडियंस भी बहुत कम है, लोग इंग्लिश भी बहुत कम बोलते हैं, तो वहाँ पे भी लाइक छोटी छोटी प्लेसेस विल हैव देयर ओन बियर एंड अमेजिंग बियर, लाइक इट्स जस्ट अमेजिंग। और समर में कितना वो लोग इतने मस्त है। मैं फर्स्ट टाइम मैं जर्मनी गई थी, 4 बज रहे हैं, फ्राइडे था, पूरा टाउन बेसिकली बाहर था। इस जगह इट्स कॉल्ड रेगन्सबर्ग, म्यूनिक से 1 घंटा दूर है। एंड क्या मतलब लोग बस बाहर बैठ के पिकनिक कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज और वाइन खा रहे हैं, और कोई नदी में तैर रहा है, कोई गाने बजा रहा है। ऐसा यार ये क्या जगह है, मतलब आई वाज सो फैसिनेटेड। ऐसे दिस इज द लाइफ। 4-4:30 बजे तो इंडिया गेट पे भी यही हो रहा होता है अभी दिल्ली में। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई टिक्की बनवा रहा है, कोई वो चला रहा है साइकिल, लूलू साइकिल, क्या है वो जो भी है वो, कोई बुलबुले उड़ा रहा है। किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का खो गया वहाँ। या तो इंडिया भी ऐसे ही है। अब यहाँ फैसिलिटेट नहीं होते, सीपी चले जाओ, कोई कान साफ करा रहा है अपना बैठ के, कोई जूता पॉलिश करवा रहा है। वो सब भी किया ही है। या कान साफ करा आपने यहाँ पे? नहीं, पर मेरी लिस्ट पे तो डेफिनेटली है कान साफ कराना। या अच्छा, आपको एम्स्टर्डम में कोई प्लेसेस याद है कि वहाँ जाना चाहिए, वो बढ़िया जगह? एम्स्टर्डम में वो ट्राई करा आपने जो वहाँ स्पेस केक और वो स्पेस केक ट्राई किया? अभी तो याद नहीं जगह का नाम। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ना, मैं बताती हूँ। तो एम्स्टर्डम में थी, मैं अकेली गई थी। एम्स्टर्डम वाज देयर फॉर 5 days। तो एक एयरबीएनबी मैंने लिया था, मस्त, एक बहुत सुंदर सा था, एंड इट वाजंट अवे फ्रॉम द मेन, कौन सा वो एरिया है, वो रेड लाइट जो एरिया है, इज़ वेरी वेरी फैसिनेटिंग। एंड तो वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे हर जगह तुम्हें जॉइंट मिलते हैं, एंड तुम्हें स्पेस केक्स एवरीवेयर। सो अ कॉफ़ी शॉप इज़ बेसिकली वेयर यू गो एंड स्मोक इन एम्स्टर्डम। तो वहाँ पे मैंने स्पेस केक ट्राई किया था, एंड वहाँ पे मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ हम 3 लोग थे। मैंने शेयर किया था, मेरी जो फ्रेंड थी उसके साथ शेयर किया। अच्छा ये तो हो नहीं रहा, हम साथ में दारू भी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, एंड हो नहीं रहा कुछ। एंड देन 1.5 घंटे बाद, मतलब मैं कैसे एयरबीएनबी पहुंची हूँ मेरे को ही पता है वो, एंड आई डोंट रिमेंबर वेयर ऑल वी वेंट, व्हाट ऑल वी डिड। आई हैव इट वाज, एंड अगले दिन मेरा एक साइकिल टूर था टू वन प्लेस व्हिच आई ऑब्वियसली मिस्ड बिकॉज़ आई वाज सो हंगओवर। पूरा घूम के मतलब आपने एक स्पेस केक 3 लोगों ने खाया और बिल्कुल ही मतलब खत्म। या एम्स्टर्डम से दिख गया आपको नॉर्दर्न लाइट्स हो? एग्जैक्टली। और फिर एम्स्टर्डम अच्छा भी मेरे को ज़्यादा लगा था, मोर देन पेरिस एक्चुअली, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टॉल्स खाने के मेरे को बहुत दिखे थे। सो मिडिल ईस्टर्न शॉर्मा वगैरह, इवन वीगन प्लेसेस बहुत थी। तो स्पेस के खाने के बाद रात को आई वांट टू ईट समथिंग, और जो खाया मैंने, एक जगह क्रेप्स खाए, फिर एक जगह मैंने शॉर्मा खाया, फिर एक जगह आइसक्रीम खाई, मतलब खाना बंद ही नहीं किया। फिर मैं वापस अपने एयरबीएनबी पहुंची और मैं व्लॉग ले रही हूँ, और ये पर्सनल व्लॉग है, कभी नहीं जाएगा ना किसी को दिखेगा। And I was describing an experience because I went and attended also there. I was just fascinated कि क्या है ये। Thailand में भी होता है, but Thailand वाला is not the real thing. Like there are, you see people doing it, and there's like a hall full of people. You're not supposed to record, take out your phone. You buy the ticket. I think I gave 50 euros. I was just fascinated कि चलता क्या है, is it actually what एक्सपीरियंस करना है? and yeah, it is what it is. It is. उधर बहुत लोग बैठे होते हैं। बहुत लोग बैठे होते हैं, and हम तीनों साथ में गए, हम देख रहे हैं कुछ ऐसा होता है कि भाई ये कैसे हो आपने सकता है? स्पेस केक खा रखा था तब? स्पेस से खा रखा था, बट तब तो तक हिट आपने नहीं हुआ था। हंसी नहीं आई? नहीं, nothing. It was actually because you're around people who are not also laughing. तो तुम हंसोगे तो तुम बेवकूफ हो ना बेसिकली, so why would you embarrass? बट वो केक खा के हंसी भी तो नहीं रुकती ना। बट वो तब तक हिट नहीं हुआ था thankfully. तुम लोग ऐसा मत करना। यार हम तो पागल से ना हो मैं जाए। तो बताओ हमें क्या नहीं करना, हम वही करके आएंगे। But if you don't go see the show, I think you can pay 2 or 3 euros and peep holes भी बने हुए होते हैं।
any random shit that happens there. So you go and peep. कोई weirdest चीज अगर बता सकते हो तो जो देखी हो वहीं पे ही। वहीं पे it was a little weird seeing all these women. तुम्हें पता ना वो रेड लाइट एरिया में ऐसे ही होता है तो obviously it's obviously you have to go see it once because that's like it's world famous, right? So you go and there's these women standing at like वो शीशे होते हैं. So and yeah, you're not supposed to take photos and stuff and because they'll take action. But वो थोड़ा अजीब था. I think as a woman going there, it was a little अजीब कि it's a little degrading थोड़ा सा. But हाँ, not to kill your vibe, but it was the whole place was very interesting. It was nice. It was fun. Amsterdam बहुत मजा आया था. Mainly because of the space cake. वो definitely miss मत करना. Awesome. Yeah. कोई अफ्रीका की साइड भी तो गए हो आप, वहाँ का हाँ, I went to Kenya and यार बहुत शेर देखे थे. शेर देखने गई थी मैं बस. वहाँ पे डर लगा था मेरे को अफ्रीका में बहुत. Like it was even in like Nairobi जो कैपिटल था वहाँ पे बहुत वो बोलते कि फ़ोन बाहर मत निकालो, ऐसे मत करो, वो मत करो. So I was just always I was very scared. because ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पता नहीं तो वैसे ही थोड़ा डर लगता है. So शेर तो हमने भी देखा था थाईलैंड में, पर ऐसा लग रहा था लैब्राडोर को शेर के बाल पहना दिए. इतना ज्यादा कमजोर पतला, मतलब वो था वो सर्कस. बट काफी बुरा लगा हमें कि शेर, जंगल के शेर की क्या हालत कर रखी है. वो कीनिया में वैसे तो लाइक द वाइल्ड लाइफ यू सी इज इनसेन. मतलब वहाँ पे ज़ीब्रा वहाँ के गधे हैं बेसिकली एंड दे आर आई थिंक सम ब्रीड ऑफ अ डॉग. ज़ीब्रा वैसे भी गधे से ही. हाँ लाइक एग्जैक्टली उनका. नहीं फिर भी रेयर में तो आएंगे ना वो. हाँ हाँ फॉर हमने थाईलैंड में एक नाइट सफारी करी थी चियांग माई में. वहाँ ज़ीब्रा था तो ऐसा लग रहा है गधे को पेंट करके खड़ा कर रखा है. और वो जू में भैंस दिखा रहे थे. हमने कहा हमारे गाँव आओ साले, हम ये सोच रहे हम ये देखने आए हैं. यहाँ हर 2 मिनट बाद वाइल्ड बफलो वाइल्ड बफलो वाइल्ड बफलो. जिसके बड़े सींग है उतनी ज्यादा हाइप बना रहे उसकी. हमने कहा हमारे हर चौराहे पे मिलेगी आपको ऐसी गाय. हाँ इसे सेम जब उधर भी कीनिया में भी इतने सारे एलिफेंट्स थे मसाई मारा में. तो एवरी टाइम वी आर स्टॉपिंग, एवरी टाइम द गाइड वुड सी एन एलिफेंट, वो रुक जाते थे सारे फोटो ले. वाओ एलिफेंट. हम लाइक यार ये तो हमें इतना दिल्ली में हाथी दिख हम जाता तो है. इस पे बैठ के सवारी कर लेते हैं. लाइक इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स. हाँ सही बात है. या अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया. तुम ही लोग हो असली रियल हिट. और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो. दैट इज इट. हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में. टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब.